जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आपको भगवान कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पढ़ा जानेंगे इस वीडियो में। भगवान कृष्ण को कान्हा, मुरलीधर, श्याम, मोहन, बंसीधर, द्वारिकाधीश जैसे नामों से पुकारा जाता है। इनमें से एक सबसे खास नाम है लड्डू गोपाल। भगवान कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब जब धरती पर धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तक भगवान विष्णु मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। इसी तरह द्वापर युग में भाद्रपद की अष्टमी तिथि दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र में भगवान विष्णु ने लोगों को पापी कंस के अत्याचारों से मुक्त करने के लिए रानी देवकी के गर्भ में कृष्ण रूप में अवतार लिया। तभी से कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण को बाल गोपाल, कान्हा, कन्हैया, मुरलीधर, नंदलाला, गोपाला और लड्डू गोपाल जैसे कई नामों से पुकारा जाता है। तो इनका नाम लड्डू गोपाल नाम कैसे पड़ा, आइए जानते हैं विस्तार से। कहते हैं कि ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे सदानंद, जिनका एक पुत्र था रघुनंदन। सदानंद श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन रहा करते थे और उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाते थे। एक बार उन्हें वृंदावन में भगवान भगवत करने का न्योता आया। पहले तो सदानंद ने उन्हें मना कर दिया, फिर लोगों ने बहुत ज़्यादा जोर देने पर वे मान गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके जाएंगे और कथा करके वापस लौट आएंगे। सदानंद ने भोग की सारी तैयारी करके अपने बेटे रघुनंदन को समझा दिया कि ठाकुर जी को भोग लगा देना और कथा के लिए चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के आगे रखी और उन्हें भोग लगाने का आग्रह किया। उनके बाल मन में ये छवि थी कि ठाकुर जी अपने हाथों से भोजन करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब भोजन की थाली ऐसी की ऐसी रखी रही तो रघुनंदन जी जोर जोर से रोने लगा और पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। रघुनंदन जी की इस पुकार के बाद ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। जब सदानंद ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कहा कि ठाकुर जी ने सारे भोग खा लिया। रघुनंदन को लगा बच्चे को भूख लगी होगी, वही सारा भोग खा गया होगा। लेकिन तब सदानंद को शक हुआ तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। लड्डू की थाली रघुनंदन ने ठाकुर जी के आगे रखी तो उन्होंने बालक का स्वरूप धारण किया और लड्डू खाने लगे। सदानंद ने यह सब छुपकर देख रहा था। जैसे ही ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हुए, सदानंद प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगा। उस समय लड्डू गोपाल के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू मुंह में जाने वाला था, लेकिन इतने में वे जड़ हो गए। उनके बाद से ही उनके इस रूप की पूजा की जाती है और उन्हें लड्डू गोपाल बोला जाता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, जय राधे राधे।